और अब आज की ग्लोबल ब्रेकिंग, बलूचिस्तान का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान कितना भी बिलबिलाए, लेकिन आने वाले समय में पाकिस्तान को उसकी करनी का अंजाम भुगतना होगा। आखिर क्या कहते रहे ये तो आपको सुनाऊंगी ही, लेकिन अभी हम ये क्यों कह रहे हैं कि मुनीर ने अपना कफन तैयार कर लिया है? वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने जो कहा है उसके बाद पाकिस्तान का खाक होना तय है। भी आपको बताएं कि बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत का एक और सबूत मिल गया। आम बलोच अलहदगी पर गुफ्तगू करते हुए खुले पसंदों से राब्तों का एतराफ कर मेरे पाकिस्तानियों, आलमी सतह पे बड़ी डेवलपमेंट हुई है जो खित्ते के सारे हालात को तहस नहस कर सकती है। अब वो खबर बिल्कुल कंफर्म हो गई है, वाजे हो गई है, सामने आ गई है। क़यादत का क्या पैगाम आ रहा है, उमर नज़ीर साहब का ये सुने। 16 अगस्त इतवार का दिन है। हालात भी आपको तफसील बता दूं। पहले खुलासा के हालात में बलूचिस्तान में बड़ा खतरनाक मामला बन चुका है। मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन है। बलूचिस्तान से आने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बार फिर पाकिस्तान का बलूचिस्तान एक बार फिर प्लानिंग कर खेल खेला। मुझे ये चीज समझ नहीं रही कि भारत है ना, भारत क्या है, क्या इतनी बड़ी चीज है भारत के? भारत क्या कि सबने अपने अपने लफ्ज सी लिए, सब खामोश हैं, कोई बोल ही नहीं रहा। इतना बड़ा जुल्म नजर आ रहा है, कोई बोल ही नहीं रहा। 15 अगस्त 2026 भारत अपनी आजादी का महापर्व मना रहा है, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से नहीं बल्कि बलूचिस्तान के उस ऐलान से आई है जिसने पाकिस्तान के कश्मीर एजेंडे की धज्जियां उड़ा दी। जी हाँ, ये किसी भारतीय का ऐलान नहीं बल्कि बलूचिस्तान के सबसे बड़े नेता का ऐलान है। ये है कि रावलपिंडी के जनरल सदमे में आ गए। असल बलूच नेता मीर यार बलूच ने अपने ऐतिहासिक संदेश में पाकिस्तान को दुनिया का कैंसर करार दिया। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही जो हर भारतीय को सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बलूचिस्तान के खनिजों और संसाधनों को लूट खसोट करके जो खरबों डॉलर कमाता है, उसी पैसे का इस्तेमाल वो कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाने और अस्थिरता पैदा करने के लिए करता है। सीधा गणित है, अगर बलूचिस्तान से पाकिस्तान का कब्जा खत्म हुआ तो कश्मीर में टेरर फंडिंग के लिए पाकिस्तान। बलूच नेता मीर यार बलूच ने खुलेआम कह दिया है कि बलूचिस्तान को आजाद करो, कश्मीर में पाकिस्तान का आतंकवाद खुद ब खुद दफन हो जाएगा। पाकिस्तान के पास फूटी कौड़ी भी नहीं बचेगी। ये कश्मीर समस्या का वो परमानेंट सॉल्यूशन है जिसकी गूंज आज पूरे भारत में सुनाई दे रही है। अब इस एक संदेश में सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि अटूट श्रद्धा भी है। मीर यार बलूच ने हिंगलाज माता मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कि ये मंदिर भारत और बलूचिस्तान के बीच की वो रूहानी रिश्ता है जिसे 70 साल का पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा भी नहीं हिला पाया। उन्होंने माना कि पाकिस्तान ने दशकों तक झूठ बोला, लेकिन अब 6 करोड़ बलोच और 140 करोड़ से ज्यादा भारतीय एक सुर में बात कर रहे हैं। 15 अगस्त 2026 के मौके पर बलूचिस्तान ने भारत के महापुरुषों महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह को अपना आदर्श मानकर ये साफ कर दिया कि उनकी मंजिल भी अब आजादी ही है। बलूच नेता ने पीएम मोदी के मेक इन इंडिया और भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के सपने को एक नई ऊंचाई दी। उन्होंने ऑफर दिया कि आजाद बलूचिस्तान के सी पोर्ट भारत के व्यापार के लिए हमेशा खुले रहेंगे। उन्होंने कहा कि भारत की तकनीक और बलूचिस्तान के बेशुमार खनिज मिलकर भारत को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बना सकते हैं। ये पाकिस्तान के उस डर पर चोट है जहां वो भारत के आर्थिक रास्ते रोकने की कोशिश करता रहा। आप फैसले के नतीजे माहौल क्या बनता हुआ देख रहे हैं? ये तो उल्टा खुद इंडिया के ऊपर एक मुकदमा बनता है कि वो पाकिस्तान में टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है और पाकिस्तान के पास इसके सबूत मौजूद हैं। तो क्या उल्टा पाकिस्तान को जाना चाहिए फैटफ के पास कि इंडिया को ग्रे लिस्ट में डालें? डॉक्टर आप क्या समझते हैं कि हालिया जो बयानी के अंदर बनाया जा रहा है कि उसके पीछे की असल वजह क्या है? भारत चाह क्या रहा है? हमारे बलूचिस्तान है, देखिए ये ज़हरी साहब जो हैं इनका इनकॉम्पिटेंसी जो है ये तो वाज़ेह है। इस हद तक तो मैंने सुना है ना चाहिए कौन है रिप्रेजेंटेटिव्स। देखिए असद साहब, मेरे ख्याल में ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान के पास 1 साल है। वो 1 साल में हम जो नया इक्विपमेंट शायद मिले चाइना से उसको हमें अब्जॉर्ब करना है और उसको हमने ठीक तरीके से इस्तेमाल करना है। जो अगला झड़प होगा और आज से उस पे इंडिया तुला हुआ है, वो नहीं ले गया तो हम जब वो वक्त आएगा जब हमें इत्तेफाक करना चाहिए, यूनाइटेड रहना चाहिए, दोबारा मुसल्लह पर आ गए और हमारे लिए मसला खड़ा कर दिया। हमारे खैर सगाली का ये जवाब उन्होंने दिया। क्या रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आपको बोल ही नहीं रहा। भारत ने 71 में जब पाकिस्तान तोड़ा था तो उस वक्त उन्होंने उस वक्त सोवियत यूनियन को और इसराइल को अपने साथ खड़ा किया हुआ था। आज भारत ये जो कुछ कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, इसके लिए आलमी दहशतगर्द सबसे बड़ा इसराइल इसके साथ खड़ा हुआ है।
नेतन्याहू और मोदी की दोस्ती इस वक्त पूरी रीजन की मशरक़ वुस्ता से लेकर कश्मीर तक, पाकिस्तान स्पेसिफिक खुसूसी, ये सारी पॉलिसीज इन दोनों के अलायंस से बन रही है। पहली स्ट्रेटजी है जो लाके कश्मीर में डिप्लॉय की जा रही है। इसलिए मोदी इतना कॉन्फिडेंट है कि दुनिया की कोई ताकत उसके खिलाफ नहीं बोलेगी। ये रीजन जो कल सुबह आपको करना है वो ये क्या, और इंडिया को मैसेज देना जिस तरह आपने 28 फरवरी 27 फरवरी को दिया था। दूसरा, बलूचिस्तान में तार साहब मामला थोड़े खराब हुए हैं, इन्वॉल्व नहीं है। ये तो उन्होंने कहा था कि इंडियन गवर्नमेंट के लोग इन्वॉल्व थे, पर हम तो इन्वॉल्व नहीं है। अब उन्होंने हमें क्लियर कर दिया कैनेडियंस ने। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बुरी खबर, जो ये भारत में हमेशा कश्मीर में जो ये लोग आतंकवादी घटनाएं करवाते रहते हैं, अब इस पर दोस्तों बलोचों ने ऐसा मुहर लगाया है कि पूरा पाकिस्तान बिलबिला उठा है। दरअसल बलोच ने कह दिया है कि भारत आए, हमारे यहाँ से व्यापार करे, क्योंकि दुनिया जानती है दोस्तों कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्वादर पोर्ट बलूचिस्तान में ही स्थित है। और मीर बलोच ने तो यहाँ तक कह दिया है कि पाकिस्तान जो इतने आतंकवादी घटनाएं भारत में करवाता है, अगर हम आज़ाद हो जाए, भारत हमारा साथ दे दे, तो ये घटनाएं हमेशा के लिए दफन हो जाएंगी, क्योंकि इसी के जरिए भारत में ये लोग करते हैं, जो यहाँ से मिनरल्स हैं, इसकी कमाई के जरिए ये लोग ये सब करते हैं। तो भारत हमारे साथ आए, व्यापार करे, हमारा पोर्ट यूज करे। खुल्लम खुल्ला दोस्तों ऑफर बलूचिस्तानियों ने दे दिया है। इतना ही नहीं बल्कि भारत को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने की भी बात कह दी है। और इस पर पूरा पाकिस्तान दोस्तों बिलबिला उठा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। पूरा पाक मीडिया चीख रहा है। वीडियो अच्छी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी ने इतना जुल्मों सितम इस खित्ते पे नहीं किया कि पूरी की पूरी कौम को नफरत में झोंक दिया है, जिसका रिजल्ट कभी अच्छा नहीं निकला। एब्सोल्युटली। और अगर मैं गारंटी कर देता हूं चीमा साहब, अगर इनसे पाकिस्तान की बात ले ली जाए, इनसे शाम को बैंकरप्ट हो जाए चीमा साहब, शाम। दुख के साथ कहूंगा कि जो पॉसिबल ही नहीं। 30 करोड़ मुसलमानों को क्या करोगे भाई? वो ना तो पाकिस्तान जा सकते हैं, ना बांग्लादेश जा सकते, उन्होंने यहीं रहना है इस बंदे के ऊपर। इसके कोई चीमा साहब, इसका रिजल्ट निकलेगा, बड़ी जल्दी निकलेगा। कहते देर आए दुरुस्त आए। जो ये फसलें बीज रहे हैं नफरत की, उसके फल में फ्रूट नहीं लगेगा, उसके फल में फूल नहीं खिलेंगे, तबाही होगी चीमा साहब, तबाही। और देख रहे हैं वो डीसी के सिफारतकार जाके फैटम से नहीं मिलते, बाहर बैठ के भूख हड़ताल करें, यूनाइटेड नेशन के सामने जाके भूख हड़ताल करें, पाकिस्तानी सिफारतकार क्यों नहीं कर रहे? और दूसरा, यहाँ हमारे जो करप्ट अफसरान के करप्ट जो बिगड़े बच्चे हैं, सारे जड़े पीटीए जाके झंडे चौक के बहन फैटम के सामने, कभी कैपिटल हिल पे, इनको शर्म नहीं आती? ये क्यों नहीं पाकिस्तान की बात करते इनके सामने जाके? ये कैपिटल हिल पे जाके भारत की दहशतगर्दी को क्यों नहीं लोगों के सामने रखते? क्यों नहीं करते ये?